तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, ब्लड मतलब रक्त। इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ब्लड हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। ब्लड का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि लाल रंग, वो भी तरल अवस्था में। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था के अंदर, तरल अवस्था में। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बेसिक, सिर्फ बेस पढ़ेंगे। लंबा बहुत है ये तो, वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ बेस और ट्रिक के माध्यम से जो आपको कंफ्यूज रहता है कि आरबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स का क्या नाम है, ये ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा। ध्यान से सुने, पूरा देखें। आपका ब्लड बेस मतलब कंप्लीट, जो आपको आम पर्सन पूछे जाते हैं वो कंफ्यूज आपके लिए दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड है क्या। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजित ऊतक है। इसके स्टडी, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। तो चलिए मैं आपको पॉइंट डिस्क्राइब कर देता हूं, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था, रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। क्या है? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल, आप पूछो तरल क्या? क्या तरल? लिक्विड क्या? जैसे पानी, पानी क्या? लिक्विड है। दूध क्या? लिक्विड। ऐसे ब्लड भी क्या होता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। पीएच सोरेंस ने दी थी। पीएच के बारे में किसने बताया था? सोरेंस ने। क्या होता है इसका? यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ 14 तक होता है। बीच में 7 होता है न्यूट्रल। यहाँ इधर 7 से इधर होता है एसिड, 7 से उधर होता है बेस, और ये होता है न्यूट्रल। तो 7.4 है तो क्या हुआ? बेस। क्या हुआ? बेस हुआ। ठीक है। बेस मतलब एक तो अम्ल होता है, एक क्षार होता है। तो अम्ल की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो क्या कह सकते हैं? क्षारीय। क्यों कह सकते हैं? मैंने बताया था अभी, 1 से लेके 14 तक, बीच में 1 से 7 इधर एसिड और इधर बेस, 7 से 14 बेस। ठीक है। तो क्या है ये? क्षारीय अवस्था, मतलब क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी है? नेचर कैसा है? क्षारीय है। मानव रक्त शरीर में रिएक्ट की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। कुल वजन का कितना? 7%। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन्स बॉडी इज 7% ऑफ द टोटल वेट। पूरा वजन का 7% हिस्सा क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड होता है। मानव शरीर में औसतन 5.6 लीटर रक्त होता है। There is an average of 5.6 liters of blood in the human body. फीमेल के अंदर अपने से मतलब मेल से फीमेल के अंदर 1/2 लीटर कम होता है। फीमेल में क्या होता है? अपने से 1/2 लीटर कम होता है। अब मैं आपको इसके बारे में अब इसके पार्ट बढ़ते, इसके घटक बढ़ते हैं। तो मानव रक्त के 2 घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक? 2 घटक। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड ब्लड कार्बसेल्स। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। अब प्लाज्मा क्या होता है? ये एक लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है? तरल अवस्था में पाया जाता है प्लाज्मा। जब भी हम क्या करते हैं, जब टेबलेट लेने से अच्छा इंजेक्शन लगाना, क्यों होता है? क्योंकि इंजेक्शन लगाते ही पूरी बॉडी में हमारे प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पूरी बॉडी 20 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर जाता है। इंजेक्शन लगाते ही प्लाज्मा के थ्रू 20 सेकंड के अंदर क्या कर जाता है? ट्रेवल कर जाता है। तो इंजेक्शन ज्यादा जल्दी असर करता है टेबलेट से। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण, क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है हमारे अंदर, जो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता रहता है 20 सेकंड में पूरे शरीर के अंदर। रक्त कणिकाएं 3 पार्ट। रेड का ब्लड सेल्स सबने पढ़े हो रखा है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये बता सकता हूं कि व्हाइट ब्लड सेल्स की ज्यादा संख्या हो जाती है। किससे? रेड ब्लड सेल्स से। रेड ब्लड सेल की संख्या कम, डब्ल्यूबीसी की ज्यादा। तो क्या हो जाता है? रक्त कैंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है। ये इम्यूनिटी क्षमता लड़ने के लिए काम आता है। कहते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। किसके कारण होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स के कारण। यही हमारे जो रोग प्रतिरोध क्षमता है इससे मजबूत होती है। इन सेल्स के कारण ही, जिसे हमें रोगों से, बीमारियों से हमारे लड़ने में हमारी मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है। ट्रिक क्या है? आप ELT याद रख लेना, सही, ALT याद रख लेना। अल्फाबेट सबसे पहले क्या आता है? A, इसके बाद क्या आता है? L, उसके बाद क्या आता है? T। ALT याद रख लेना, सबसे पहले E आता है, फिर L और T। E फॉर इरिथ्रोसाइट्स, L फॉर ल्यूकोसाइट्स, T फॉर थ्रोम्बोसाइट्स।
ए ये याद रखोगे तो ए फॉर एरिथ्रोसाइट्स, और इंग्लिश में याद रखोगे तो ई फॉर इरिथ्रोसाइट्स। तो ई फॉर इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, आरबीसी को क्या इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को क्या कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स ई, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स एल, थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेट आरबीसी का दूसरा नाम क्या है तो याद रखें, सबसे पहले पता है आरबीसी लिखना है, फिर आपको आरबीसी के बाद में रखना है डब्ल्यूबीसी, फिर रखना आपको प्लेटलेट्स। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी को क्या कहेंगे ए से याद रखना है इरिथ्रोसाइट्स, एल को क्या कहेंगे डब्ल्यूबीसी को, एल को कहेंगे ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स क्या कहेंगे टी को थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप आपको टी के माध्यम से ये कंफ्यूज दूर हुआ होगा, क्योंकि कंफ्यूज रहता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है और प्लेटलेट्स का क्या है। तो आज के बाद कंफ्यूज दूर, याद रखना सिर्फ मात्र ALT या ELT, ई फॉर इरिथ्रोसाइट्स, एल फॉर ल्यूकोसाइट्स, टी फॉर थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आया होगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप बताएं तो जो हमारी सीरीज चल रही है वर्ड ऑफ द डे की, तो आज का वर्ड ऑफ द डे है डिरोगेटरी। डिरोगेटरी मतलब अपमानजनक, क्या अपमानजनक। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है रूड, रूड मतलब भद्दा, या इम्पोलाइट मतलब असील या अपमानजनक। एंटोनिम्स इसका अपोजिट है पोलाइट या काइंड, विनती या दयालु। एक और इसका रेस्पेक्टफुल, क्या रख सकते हो रेस्पेक्टफुल, आदरणीय, रेस्पेक्टफुल। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेरोगेटरी अपमानजनक के सिमिलर और अपोजिट वर्ड देखे। तो इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाएं, जो आपको नई अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।